नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेफड़ों के कैंसर के बारे में, लंग कैंसर। अगर हम लंग कैंसर को देखें तो दुनिया में 90% लंग कैंसर्स स्मोकर्स में पाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि बाकी 10% का क्या। बाकी 10% के लिए हमारे पास एक टर्म है LCINS, लंग कैंसर इन नॉन स्मोकर्स। ये वाले जो ट्यूमर्स होते हैं वो महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होते हैं। वो फेफड़ों के बाहर के हिस्से में पाए जाते हैं तथा उनके ट्रीटमेंट का तरीका अलग है। नॉर्मल जो कैंसर्स हैं जो स्मोकर्स में पाए जाते हैं, उसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो बहुत ही फेमस बॉलीवुड के अभिनेता हैं संजय दत्त साहिब। उनको कुछ साल पहले लंग कैंसर का पता चला था। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से शायद वो स्टेज 3 था और वो उसका ट्रीटमेंट करा के वापस आए और अब वो वापस से फिल्मों में एक्टिव है। लंग कैंसर के ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लंग कैंसर का जब तक हमें पता चलता है तब तक वो यूजुअली एडवांस हो चुका होता है। उसका कारण उसके जो सिम्टम्स हैं, लंग कैंसर जैसे प्रेजेंट करता है, जो मरीजों को प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक हैं। अमिताभ बच्चन साहब ट्यूबरक्लोसिस के लिए बोलते हैं कि लंबे समय से अगर खांसी चल रही है तो तुरंत अपना ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट कराएं। उसी तरह हम भी बोलते हैं, कोई भी स्मोकर जिसको लंबे समय से खांसी चल रही है जो ठीक नहीं हो रही है, या फिर खांसी में जो बलगम आता है उसमें ब्लड आ रहा है, या भूख नहीं लग रही है, या हड्डियों में कहीं दर्द हो रहा है, या फिर छाती में कहीं दर्द हो रहा है, तो उनको ट्यूबरक्लोसिस के साथ साथ अपने लंग कैंसर के लिए भी टेस्टिंग करवानी चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस के लिए टेस्टिंग के लिए आप जिस भी फिजिशियन के साथ जाएंगे, मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि स्मोकर के केस में वो डेफिनेटली लंग कैंसर के लिए भी उनका टेस्टिंग करेंगे और उसी हिसाब से उसकी स्टेज का पता लगाकर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।